हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीएस लर्निंग। नाउ आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन कराइए, आरआईसी के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में हमको क्लासेस कीजिए। तो चलिए मैं कोशिश करूंगा। आप देखो, आप सबको भी समझना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, तो ज़्यादा लंबा क्लास तो मैं आपके लिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बैचेस है। आपको खुद को पता है सुपर 50 का बैच है मेरा, जिसमें मैं आरआईसी का प्रिपरेशन कराता हूँ। तो अगर वो चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मेरे अलावा और भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो सुपर 50 में पेड क्लासेस करते हैं, तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा समय निकाल के कभी 5-10 मिनट जितने भी टाइम मेरे को मिले, मैं आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करूंगा। पहले भी करता था, आगे भी करूंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा एजुकेशन जो मतलब आपको जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसके रिलेटेड मैं पढ़ाऊंगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे आरआईसी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो पता है, तो आपका सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। अगर आप ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पता कि आरआईसी का एग्जाम होता है, बहुत लोग हैं, इनफैक्ट बहुत लोगों को नहीं पता कि आरआईसी का एग्जाम होता क्या है, कैसे होता है। क्यों नहीं पता? क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं था पहले। लेकिन मैं अभी आपको, मैं पूरा, मेरा पूरा मतलब ऑब्जेक्टिव है, मेरा टीम का पूरा मोटो है कि ये जो चीज है, इतना बड़ा एग्जाम आरआईसी, इतना बड़ा रेपुटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ना, जिसको पढ़ना एक सौभाग्य बोलते हैं, ठीक है ना, एक अपॉर्चुनिटी, एक मतलब एक ब्लेसिंग बोलते हैं, उसको पूरा ऑल इंडिया में सबके पास घर घर में पहुंचाना, हर एक क्लास 12 के स्टूडेंट, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के पास पहुंचाना कि प्लस 2 के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद एक ऐसा भी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपको एक अच्छा रेपुटेशन भी मिलेगा और अच्छा आपको सैलरी भी मिलता है। सिर्फ लोग, बहुत सारे लोगों को ये पता है कि सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। लेकिन उसके अलावा टीचरशिप होता है, बीएड होता है, जिसमें आपको बहुत अच्छी सैलरी भी मिलती है और बहुत अच्छा रेपुटेशन भी मिलता है। एक अच्छा टीचर बन सकते हो। टीचर बनने के लिए बीएड का बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है ना। क्लियर? तो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि सबके पास पहुंचाना, और मैं आप लोगों को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, जितने भी बच्चे क्लास 12 के बच्चे हैं, जो मतलब अभी 12th में हैं या फिर 11th में भी हैं, उनके साथ भी आप ये वीडियोज को, मेरे चैनल को शेयर कर सकते हो। उनको भी नॉलेज जानने का हक है, सबको जानने का हक है, ठीक है। जो भी बच्चे +3 मतलब ग्रेजुएशन में है, ठीक है ना, +3 के किसी भी ईयर, फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में है, या फिर कोई अगर पीजी भी कर रहा है, पीजी का फर्स्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर में है, तो वो भी, या फिर ड्रॉपर भी है, तो उन सब के लिए ये वीडियो, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब ये जो डिस्कशन वगैरह मेरे चैनल में होता है, जितने भी वीडियो है, सब उनके लिए भी एप्लीकेबल है। सब देख सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। तो आप भी मेरे जो ये मुहिम है, मेरा जो एक इनिशिएटिव है, उसका हेल्प करो, सबके पास ये चीजों को पहुंचाओ, ठीक है। क्लियर? और आप हमारे साथ व्हाट्सएप में मैसेज भी कांटेक्ट कर सकते हो, 7327813135, और इस नंबर पे व्हाट्सएप भी करना दोस्तों, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल होता है, आप सबको थोड़ा इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो व्हाट्सएप में मैसेज करो, जब भी मैं फ्री होता हूँ आपके साथ आपका जो क्वेरीज है उसका ये कर दूंगा। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हर एक स्ट्रीम के लिए, जो मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक तो बीए बीएड बीएससी बीएड होता है, ठीक है। बीए बीएड जो आप +2 के बाद दे सकते हो, 12th के बाद। बीए बीएड बीएससी बीएड होता है, ठीक है। बीएससी बीएड में भी दो है, एक पीसीएम होता है और एक सीबीजेड होता है। और उसके बाद जो 2 ईयर बीएड होता है, ठीक है, 2 ईयर बीएड होता है, 2 साल का बीएड होता है, ठीक है, वो आप ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हो। क्लियर? और एमएड भी होता है, बीएड के बाद आप 2 ईयर का एमएड भी दे सकते हो। और भी बहुत सारी फैसिलिटी है आ रही में, ठीक है। तो ये इनमें जितने भी क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन है, वो मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे आपको दे दूंगा, आप वहां पे ले सकते हो। और मैं एक सीरियस एस्पिरेंट का, तो मेरे पास सुपर 50 ग्रुप है और एक इन्फॉर्मेशन वाला भी ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। जो सीरियस बंदे हैं उनको ही उसमें हम ज्वाइन करवाते हैं। टेलीग्राम में क्या होता है, कोई भी आ जाता है और उल्टा सीधा कुछ भी बोल के मतलब ग्रुप को डिस्टर्ब कर देता है, इसलिए वो एक सुपर 50, तो इसीलिए मैं वहां पे बनाया हूँ कि उनको पूरा अच्छा एजुकेशन मिलता है। और व्हाट्सएप में भी हमारा एक इन्फॉर्मेशन ग्रुप है, वो भी छोटा सा एक पेड एक अमाउंट लेना पड़ता है, देना पड़ता है आपको ज्वाइन करने के लिए। और उसमें आप उसके बाद जो इंफॉर्मेशन है आप जान सकते हो, क्योंकि सीरियस बच्चों को रखने के लिए हमने बस छोटा सा अमाउंट रखा हुआ है। तो आप अगर चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब सीधा हम आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। तो मैं जितने भी पॉसिबल है यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन करता रहूंगा, ठीक है। और आपको, आपके साथ डिस्कशन ये आगे चलता रहेगा। हर दिन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब भी मैं फ्री होता हूँ, जब भी मतलब मेरा थोड़ा शेड्यूल ज्यादा नहीं होता है, मैं जब भी अपने आप को फ्री कर पाऊंगा
आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए मैं आपके साथ डिस्कशन करता रहूंगा। और आपको पूरा अगर पूरा बैच का पूरा मतलब कंप्लीट मटेरियल सब कुछ चाहिए तो आप सुपर 50 बैच में ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप में मैसेज करके ये बोलना कि सर वी वांट टू या फिर आई वांट टू, जो अगर आप खुद करते हो सर आई वांट टू ज्वाइन योर सुपर 50 बैच। ठीक है, सुपर 50 बैच का फीस जो भी है मैं यहाँ पे पहले बता देता हूँ फी कितना है। 2500 रुपी है। ठीक है, पूरा पूरा कोर्स का मतलब जो जनवरी से लेके जो लास्ट तक होगा जब आपका एग्जाम होगा तब तक पूरा फी 2500 है। कोई जेएनवी और केवी का बच्चा है तो वो 500 पर मंथ भी देके ज्वाइन कर सकता है। ठीक है, जेएनवी और केवी का 12th क्लास का बच्चा है तो उनके लिए ही है। 11 और 12 का बच्चा है तो वो 500 पर मंथ देके भी ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन 2500 देते हो तो डायरेक्टली सारे मटेरियल्स जो भी प्रीवियस क्लासेस है वो सबको आपको इमीडिएटली मिल जाता है। और अगर आप 500 देके ज्वाइन करते हो तो आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे करके सब कुछ मिलेगा। इंस्टेंट नहीं मिलेगा, धीरे धीरे करके मिलेगा, लेकिन सब कुछ आपको भी मिलेगा जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हो। ठीक है, चलो बहुत सारी चीजें मैंने बोल दिया अभी। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा डायरेक्टली डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन ये है कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन आ गया है। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का पहला क्वेश्चन है। इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू प्रोवाइडिंग एजुकेशन। ऑप्शन आपको पहला बोल रहा है द विजुअली इम्पेयर्ड ओनली, फिजिकल चैलेंज्ड ओनली, गिफ्टेड लर्नर एक्सक्लूसिवली, या फिर ऑल लर्नर्स। इसका हिंदी में देखो, हिंदी में भी लिखा है समावेशी शिक्षा इनको शिक्षा प्रदान करने से संबंधित है। किनको? पहले बोला केवल दृष्टिबाधित को, सेकंड बोला शारीरिक रूप से निःशक्त को, थर्ड बोला सिर्फ प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, एंड फोर्थ सभी लिखने वालों को। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको अपना जो बैच तो है वहां पे मैं डिटेल समझाता हूँ। यहाँ पे उतना टाइम नहीं है इसलिए आपको शॉर्टकट में चीजें मैं आपको समझाता हूँ। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब ये होता है कि वहां पे सबको क्लासेस मतलब क्लास में सबको इंक्लूड करना। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब सबको इंक्लूड करना, वो किसी भी मतलब कैसा भी वो हो, मतलब गरीब हो, अमीर हो, या विजुअली इम्पेयर्ड हो, फिजिकली इम्पेयर्ड हो, मेंटली इम्पेयर्ड हो, किसी भी तरह का बच्चा, हर टाइप का बच्चा, किसी भी ईच एंड एवरी काइंड ऑफ स्टूडेंट को वहां पे इंक्लूड करते हैं। गर्ल हो, बॉय हो, सबको इंक्लूड करते हैं। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव एजुकेशन, उसको कहा जाता है। इंक्लूजन फॉर ऑल मतलब सबको वहां पे इंक्लूड करते हैं। इंक्लूजन फॉर ऑल या फिर इंक्लूजन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ स्टूडेंट, जितने भी प्रकार के स्टूडेंट होते हैं सबको इंक्लूड करने को इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं। तो इसीलिए 21st का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, ऑल लर्नर्स वहां पे हो जाएगा। क्लियर? समावेशी शिक्षा में सबको इंक्लूड करते हैं, विजुअली इंपेयर्ड, फिजिकली चैलेंज, गिफ्टेड लर्नर, सबको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन जो बोल रहा है देखो, सेकंड क्वेश्चन एक थोड़ा डिस्क्रिप्टिव मतलब थोड़ा लंबा क्वेश्चन है लेकिन आंसर बहुत आसान होगा इसका। ये आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा, आप देखो। देयर आर अबाउट 15 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, 15 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है। गांवों के एक समूह में 15 स्कूल जाने वाले बच्चे ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते। ठीक है, वो दे हैव स्पीच डिसेबिलिटी एंड थ्राइस ए वीक क्या करते हैं, मतलब हफ्ते में 3 दिन क्या करते हैं, वो बाक चिकित्सक मतलब स्पीच थेरापी क्लास ज्वाइन करते हैं। ठीक है, एंड उनका रेगुलर क्लास वो मिस करते हैं। तो अगर आप शिक्षक हो वहां पे, ठीक है, तो आप क्या करोगे? इफ यू आर अ टीचर इन वन ऑफ द स्कूल्स, तो आप इनमें से क्या करोगे? जो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है, तो पहला बोल रहा है देखो, आस्क देयर पेरेंट टू शिफ्ट द चिल्ड्रन टू ए स्पेशल स्कूल, ये करोगे। उनके अभिभावकों को उन्हें विशिष्ट विद्यालय में भर्ती करने के लिए कहेंगे। या फिर आप रिक्वेस्ट फॉर स्पीच थेरापिस्ट विजिटिंग द स्कूल रेगुलरली, किसी बात चिकित्सक को स्कूल में नियमित आने के लिए आप आग्रह करोगे। या फिर तीसरा ऑप्शन ये बोल रहा है कि आस्क द चिल्ड्रन टू स्टॉप अटेंडिंग द स्पीच थेरेपी क्लास, बच्चों को बोलो कि आप स्पीच थेरेपी क्लास जाओ ही मत, अटेंड मत करो। ठीक है ना, उसके बाद बोलते हैं फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि रिक्वेस्ट द हेडमास्टर नॉट टू एडमिट सच काइंड ऑफ चिल्ड्रन, हेडमास्टर को बोलो कि इस तरह का बच्चे को एडमिशन ना दो। ठीक है, प्रधानाध्यापक से आग्रह करें कि ऐसे बच्चों को स्कूल में भर्ती ना करें। देखो पहला ऑप्शन बिल्कुल अभी कट मतलब वहां पे डिलीट कर दो, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं ना एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। तो 4 ऑप्शन में आपका एबीसीडी दिया है 22 का, पहले इसको एलिमिनेट करो क्योंकि अभी मैंने बोला कि हमारे स्कूल के जो एजुकेशन सिस्टम है अभी का, एनसीएफ जो बोल रहा है। एक और चीज यहाँ पे याद रखो, टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा चीज है जहां पे आपको चारों के चारों ऑप्शन कभी कभी सही लगता है, लेकिन कौन सा आंसर को हमको चूज करना है? यहाँ पे आंसर को उस आंसर को चूज करना है जो एनसीईआरटी बोलता है। एनसीईआरटी मतलब आरआई किसका इंस्टीट्यूट है? आरआई जो है वो एनसीईआरटी का इंस्टीट्यूट है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, उसका इंस्टीट्यूट है कौन? आरआई।
एनसीईआरटी एनसीएफ लिखता है, एनसीईआरटी किताबें बनाता है। एनसीईआरटी का एक एनसीएफ 2005 मैंने अपने सुपर 50 ग्रुप में दिया है, वो टेलीग्राम चैनल पे भी मैं शेयर कर दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हो, ठीक है, फ्री में शेयर कर दूंगा। तो जो मतलब एनसीएफ जो बोलता है उसके अंदर जो चीजें हैं उसी के अनुसार हमको आंसर लिखना है, क्योंकि एनसीईआरटी वो कॉपी आपका चेक करेगा, तो एनसीईआरटी जो बोलता है वही नहीं लिखोगे तो आपको मार्क नहीं देगा। आपका मन कुछ और बोलेगा लेकिन आंसर कुछ और होगा, टीचिंग एप्टीट्यूड में ऐसा होता है, क्योंकि जो वहां पे एनसीईआरटी जो अपना रूल रेगुलेशन के अनुसार है, जो प्रोविजन है एनसीईआरटी में, उसको आपको चूज करना है। तो इसीलिए पहला वाला जो चीज है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम है इंक्लूजन फॉर ऑल है, इंक्लूसिव एजुकेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। अब देखो फोर्थ कट गया, 3 भी आप मना नहीं कर सकते बच्चों को कि, क्योंकि अभी स्टूडेंट सेंटर एक चीज है, इंक्लूसिव एजुकेशन। देखो ये टर्म सब याद रख लो, ये टर्म सब ना याद रख लो, इंक्लूसिव एजुकेशन है, मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका ऑटोमेटिकली कट गया। सेकंड चीज यहाँ पे हमारा एजुकेशन सिस्टम जो एनसीईआरटी उसका एनसीएफ बोलता है, वो बोलता है कि आजकल का एजुकेशन जो है वो सेंटर स्टूडेंट सेंटर है, स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन है, ठीक है। साथ ही साथ वो सोसाइटी सेंटर एजुकेशन भी होता है। आजकल का एजुकेशन जो है वो सोसाइटी के ऊपर भी क्या करता है, केंद्रित है, सोसाइटी के ऊपर केंद्रित है, क्लियर, कंटेंट सेंटर भी है। तो ये वाला इसको अगर देखोगे तो डी कट गया, इसको देखोगे तो आपका सी भी कट जाता है। अब देखो पहला ऑप्शन की तरफ चलो, आस्क देयर पेरेंट टू शिफ्ट द चिल्ड्रन टू स्पेशल स्कूल, उनके बच्चे को स्पेशल स्कूल में लेके जाओ। ये भी इंक्लूजन जो इंक्लूसिव एजुकेशन है इसको भी ये क्या करता है, ये उसका अगेंस्ट में जाता है। तो बचा कौन सा, बी बचा। एलिमिनेशन मेथड में आपका जो है वो सही हो जाता है, ठीक है, क्लियर। एलिमिनेशन मेथड में पहला वाला क्वेश्चन भी कर सकते थे, ये भी सही हो जाएगा। एक स्पीच थेरेपी सबसे अच्छा मतलब क्या है, सबसे अच्छा जो उपाय है इसमें आप क्या करोगे, एक स्पीच थेरेपी को ही स्कूल में बुला लो कि वो रेगुलरली आए और इस तरह के बच्चे जितने भी आपके स्कूल में हैं उनको वो ट्रीट करें, उनको वो, ताकि बच्चों को भी वहां पे जाना नहीं पड़े, उनका रेगुलर क्लास मिस ना हो और स्पीच थेरेपी भी उनका हो जाए। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, आपका ऑप्शन 2 होगा। इस तरह से चीजों को सोचना है। आपका मन कुछ और बोलेगा लेकिन आंसर वो नहीं लिखना है जो आपका मन बोलता है, वो लिखना जो यहाँ पे आरआई में पढ़ाए जाते हैं, एनसीईआरटी जो बोलता है वो सब चीज लिखो। हमको ये सब कैसे पता है, इतने कॉन्फिडेंटली हम ऐसे इस सब को क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल पा रहे हैं, क्योंकि हमको आरआई जब हम जाते हैं वो ये भी चीज लिख के जाते हैं, और जब आरआई में घुसने के बाद भी यही चीज हमको पढ़ाया जाता है। आप जब आरआई में जाओगे आपको भी यही चीज पढ़ाएंगे जो आप यहाँ पे प्रिपरेशन करते हो ना सुपर 50 बैच में, या फिर आप खुद से पढ़ते हो। तो जो चीज यहाँ पे पढ़ रहे हो उसको थोड़ा 4 साल या फिर 2 साल का 2 ईयर बीएड है, तो उन्हीं टोटल साल में उसको थोड़ा एक्सपांड करके वो सब नॉलेज देंगे, क्योंकि उसका, लेकिन उसका जो क्रस्ट है ना ये सब चीजें हैं। आप थोड़ा ज्यादा चीज पढ़ोगे लेकिन चीज वही है, वही चीज को फिर से आपको पढ़ाया जाएगा, थोड़ा अच्छे तरीके से आपका विजन डेवलप किया जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन देखो आज का, ठीक है। भावना इज इन क्लास 3, भावना जो है वो क्लास 3 में है और वो मैथमेटिक्स में अच्छी है, ठीक है। सी कंप्लीट्स एनी मैथमेटिक्स क्लास वर्क बिफोर अदर इन क्लास, मतलब भावना क्या है, गणित कक्षा के कार्य को बहुत दूसरों से पहले कर देती है, सबसे पहले वो कंप्लीट कर देती है। तो आप मैथ टीचर हो तो आप क्या करोगे भावना के लिए, अगर आप मैथ टीचर हो तो भावना के लिए क्या करोगे।